नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मोदी के कार्यकाल ने भारत की अदालतों और पुलिस की आजादी को कमजोर कर दिया है। मीडिया कायर है। और भी कुछ लिखा है, बता रहा हूं। किसने लिखा है वो भी बताऊंगा। किसी ने लिखा है कि भारतीय स्टॉक मार्केट के स्कैंडल वैसे भी मॉरिशस रूट की कंपनियों की वजह से सामने आते हैं। देखो, उसको पता है लेकिन अपनी मीडिया अपनी कंपनियों को नहीं पता है। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अडानी के खतरों पर चुप हैं। उनके मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि भारत का मूलभूत आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहा है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। अब आप पूछेंगे कुछ लोग कि ये इकोनॉमिक मैगजीन है क्या? आप इसका नाम सुनकर ही माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे तो अश्वेतों और मोदी के खिलाफ एजेंडे चलाकर काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह मोदी जी की कई बार तारीफ भी कर चुकी है, उनकी तारीफों की पुल भी बांध चुकी है और रिपोर्ट भी पेश कर चुकी, वो भी विकास की रिपोर्ट थी। तो ये देखिए, अब आते हैं इकोनॉमिक की रिपोर्ट पर। आर्थिक मामलों की दुनिया भर में प्रतिष्ठित मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अडानी मामले पर कवर स्टोरी छापी है। स्टोरी का शीर्षक है द पैराबल ऑफ अडानी। द इकोनॉमिस्ट की प्रतिष्ठा यह है कि जब यह कोई रिपोर्ट छापती है तो पूरी दुनिया इसको पढ़ती है। वो लोग जो आर्थिक प्रबंधन पर अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं वो भी पढ़ते हैं, और एक जो कॉमन राय बन जाती है ना, उस पर जो लोग चर्चा करना चाहते हैं वो भी इसे पढ़ते हैं। इस मैगजीन की एक और फेमस बात यह है कि वही मुद्दे छापती है जो ग्लोबली बहुत संगीन होते हैं, मतलब जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही होती है। इस कवर स्टोरी पर हर बात पर चर्चा की गई है। लेख में अडानी के फ्यूचर पर, मोदी की चुप्पी पर, मीडिया के हालात पर और उन संस्थानों पर भी जिन्हें हिंडनबर्ग का कार्य करना चाहिए था, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। द पैराबल ऑफ अडानी शीर्षक से प्रकाशित इस स्टोरी को भारतीय पूंजीवाद के लिए एक टेस्ट बताया गया है। यानी अगर अडानी समूह डूबा तो भारतीय पूंजीवाद की बड़ी विफलता की तस्वीर सामने आ सकती है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अडानी का बिजनेस विस्तार मॉडल बैंक कर्जों से भरपूर है, जो बहुत ही साहसिक दिखता है लेकिन बहुत कम तर्कसंगत लगता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी को लेकर जो तथ्यात्मक बातें लिखी हैं, उनके जरिए सवाल भी उठाए गए हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बहुत सोचनी है, सुनिएगा क्या लिखा है। मोदी के कार्यकाल ने भारत की अदालतों और पुलिस की आजादी को कमजोर कर दिया है। मीडिया कायर है। भारत की समृद्धि के लिए इसके बुनियादी ढांचे की तरह इसके संस्थानों की मजबूती भी जरूरी है। भारतीयों को बिजली और सड़कों से फायदा होगा, लेकिन उन्हें स्वच्छ प्रशासन और एक समान अवसर की भी जरूरत है। ये लिखा है द इकोनॉमिस्ट ने। सोचो, यहाँ की मीडिया ऐसा नहीं लिख पाती है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि जितना बड़ा कारोबार होगा उतना ज्यादा स्टेक दांव पर होगा। समझे ना आप लोग? भारत की सबसे बड़ी 500 गैर वित्तीय फर्मों के मुकाबले अकेले अडानी ने ही 7% का पूंजी निवेश कर रखा है। लेकिन क्या अब उस निवेश को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? क्या वो अधूरे नहीं रह जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अडानी के खतरों पर चुप है। उनके मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि भारत का मूलभूत आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत है, लेकिन अगर भारत इसी तरह तरक्की करता रहा तो उसे विदेश से ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, जो निवेश के रूप में ही आ सकता है। लेकिन जिन देशों में गवर्नेंस बेहतर या अच्छा नहीं है, वहां विदेशी कंपनियां जाने से हिचकिचाती हैं या चिंतित रहती हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जब न्यूयॉर्क की एक छोटी सी फर्म मतलब हिंडनबर्ग अडानी समूह से तीखे सवाल कर सकती है, तो भारतीय रेगुलेटरी मतलब सेबी, आरबीआई क्यों नहीं सवाल कर सकते? भारतीय रेगुलेटर अडानी की जो भी जांच कर रहे हैं, उन्हें उसके बारे में बताना भी तो चाहिए। उस जांच का स्टेटस क्या है वह भी बताना चाहिए। उसे मॉरिशस रूट की उन संस्थाओं से पूछना चाहिए जिन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रखा है।
है ना बड़ी बात। भारतीय स्टॉक मार्केट के स्कैंडल वैसे भी मॉरिशस रूट की कंपनियों की वजह से सामने आते रहते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मोदी के कार्यकाल में बहुत सारी तरह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम में गिरावट आई है, यानी कहीं गड़बड़ी होने पर सरकार की संस्थाएं उसे फौरन ठीक करती हैं या कार्रवाई करती हैं। मोदी सरकार ने भारतीय अदालतों और पुलिस की आजादी को ताक पर रख दिया है। भारतीय मीडिया जो पहले बहुत सक्रियता से तमाम मामलों की जांच करता था या नजर रखता था, अब नपुंसक बन गया है। सुना ना आपने, मीडिया नपुंसक बन गया है। कुछ अखबारों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट छापी, लेकिन अडानी समूह से कड़े सवाल नहीं कर पाए। अडानी ने खुद उस चैनल एनडीटीवी को खरीद दिया जो कभी सरकार का आलोचक था। यह है सब कुछ रिपोर्ट में। आपको तो पता ही होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या, लेकिन अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। यह वह रिपोर्ट है जिसने बताया कि अडानी समूह एक स्टॉक में खुलेआम हेरफेर करने और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह दशकों से 17.8 ट्रिलियन मतलब 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेरफेर और अकाउंटिंग की धोखाधड़ी में शामिल था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कैरिबियाई देशों, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार के नियंत्रण वाली मखौटा कंपनियों के नेक्सस का विवरण है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और करदाताओं की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, जबकि धन की हेराफेरी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से की गई थी। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए, ऐसे और खुलासों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।